हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 306 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमसे कह रही हैं, आप अपनी आवृत्ति तरंगों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह आपके विचारों, शब्दों, भावनाओं और कार्यों से तय होती है। जब आप प्रेम, करुणा और अच्छाई के ज़्यादा ऊंचे विचार सोचते हैं, बोलते हैं और उन पर आधारित कार्य करते हैं, तो आपकी आवृत्ति और भी ऊंची हो जाती है। जीवन में आपका सर्वोच्च काम अपनी आवृत्ति को ऊपर उठाते रहना है। यह हर चीज़ का अंतिम निष्कर्ष है, क्योंकि आपके जीवन में हर चीज़ उसी आवृत्ति की बदौलत आती है जिस पर आप हैं। हर चीज़। तो ये आज की टीचिंग में रोंडाबान ने कहा है। अब मैं इसे समझाती हूँ कि वो एक्चुअल में कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो वो कह रही हैं कि हमारी लाइफ में अभी जो कुछ भी घट रहा है वो सब हमने ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है। और जो आपकी मनचाही चीज़ें होती हैं वो हमेशा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पे होती हैं, हायर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है। और हायर फ्रीक्वेंसी पे जाने का मतलब है खुश रहना, पॉजिटिव सोचना, अच्छे विचार सोचना, अच्छे काम करना। और अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे हैं, इट मीन्स कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेके हम डेस्परेट हो रहे हैं, या हम नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और जैसे कि अब हमारी जो मनचाही चीज़ है वो बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी पे है, हमारी अपनी फ्रिक्वेंसी कम है, तो वो मैच ही नहीं कर पाती है, इसलिए वो चीज़ हमारे लाइफ में आ ही नहीं पाती है। अब इसे ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो एक कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसको बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, है ना। इसमें एक होता है एचआर मैनेजर, जिसका काम होता है कि नए नए रिक्रूटर्स को कंपनी में लेके आना। वो मार्केट के साथ डील करता है, वो अपनी कंपनी में कितने रिक्रूटर लाने हैं, किस फील्ड के कितने लाने हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एचआर का काम है। ठीक है। तो एचआर मैनेजर पूरे कंपनी में नए नए लोगों को लेके आता है। अगर मान लो कि कोई एचआर मैनेजर है और वो अपनी कंपनी से खुश नहीं है, मतलब बॉस से वो सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो बॉस के साथ उसकी तू मैं होती हो, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। मान लो कि उसको लग रहा हो कि कंपनी में उसकी उतनी वैल्यू नहीं की जा रही है, उसको उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो क्या होता है कि हम बाकी कंपनीज़ में ट्राई करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बीच के ही लोग ऐसे होते हैं कि कंपनी को गलत डायरेक्शन में लेके जाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि कंपनी की हानि करने लग जाते हैं। अगर आपका एचआर मैनेजर आपकी कंपनी के साथ लॉयल है, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी का हित चाहता है, अपनी कंपनी के बारे में ही सोचता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती हो कि वो अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स को लाए, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करे, जिस वर्क एक्सपीरियंस के लोग जिस फील्ड में चाहिए हो वैसे ही लोग उस फील्ड में लेके आए, उनको अच्छा पैकेज ऑफ़र करें, अच्छी नई नई स्कीम्स लाए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो अच्छे अच्छे काम करे, उस बारे में सोचे। तो क्या होगा कि अगर वो ऐसे ऐसे काम करेगा तो कंपनी क्या होगी, ऊपर जाएगी, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएगी। तो ये जो हमारा एचआर मैनेजर है, इसको मान लो आप फ्रीक्वेंसी, अगर ये कंपनी के हित में नहीं सोचेगा, कंपनी के लॉस के बारे में सोचेगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो क्या होगा, कंपनी को होगा नुकसान। अगर वो कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचेगा, अच्छी बातें सोचेगा, अच्छे काम करेगा, बाहर जाके अच्छे अच्छे स्पीचेस देगा, अच्छे से अपनी टीम के साथ डील करेगा, अच्छी लीडरशिप अगर उसकी क्वालिटीज़ होंगी, एक बड़ा विज़न होगा, और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है वो उसको आता होगा। क्योंकि कभी कभी कंपनी जब घाटे में जाएगी तो ऐसा ना हो सर पकड़ के बैठ जाए, कभी कभी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो ऐसे ही नहीं वो ग्रोथ उसके सर पे चढ़ जाए। ठीक है। तो मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना भी वो जानता हो, और डिज़ायर्ड एक्शंस लेना वो भी उसको बहुत अच्छे से
आता हो कि कैसे कब किसके साथ डील करना है, अपनी टीम से किस तरह से काम लेना है, कब उनको कितना प्रेशर देना है, अपने टीम वालों को कैसे काम लेना है, कब उन पे गुस्सा करना है, कब उनको अप्रिशिएट करना है, कब चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। अगर एचआर मैनेजर ये अच्छे से जानता होगा और अपना काम बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ करेगा तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पे आ गया, ठीक है, क्योंकि वो काम अच्छे से कर रहा है। और जैसे ही आप हायर फ्रिक्वेंसी पे आओगे तो जैसे एचआर मैनेजर हायर फ्रिक्वेंसी पे आया, अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के हित में काम कर रहा है, तो कंपनी की ग्रोथ होगी। आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बार्न हमें ये कह रही हैं कि हम अपनी ये जो फ्रिक्वेंसी है जिस पे हम अभी हैं, ये इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये हमारे ही विचारों, शब्दों, भावनाओं और कार्यों से बनती है। मतलब इसी से ये तय होता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। जैसे कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, पूरा एचआर डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर वो अच्छे लोगों को हायर नहीं करेंगे, ऐसे ही किसी को भी उठा के ले आएंगे, तो वो कंपनी के हित में काम नहीं होगा। या ऐसा मान लो कि वो ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में लेके आ रहे हैं जो कि कंपनी की ज़रा भी भलाई नहीं चाहते हों, तो भी कंपनी डूब जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एचआर मैनेजर अपने काम को बहुत अच्छे से करे। तो यही कह रहे हैं रोंडा बार्न कि जब हम प्रेम, करुणा और अच्छाई के ज़्यादा ऊंचे विचार सोचते हैं, जब हम कंपनी के हित के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शंस लेते हैं, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो और ऊंची हो जाती है। तो हमारी कंपनी क्या होगी, और ऊपर जाएगी और ग्रो करेगी। तो जीवन में हमारा यही सबसे बड़ा काम होना चाहिए, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाना है, ऊपर उठाना है। से मतलब यही कंपनी में हर एक जो भी एम्प्लॉय है उसका यही गोल होना चाहिए कि हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना है, ऊपर लेके जाना है। और ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ के माइंड में कब आएंगी, कब वो सच में ऑनेस्टी के साथ दिल से कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, जब वो अपने बॉस से सेटिस्फाइड होंगे, जब कंपनी उनको प्रॉफिट देगी, टाइम टू टाइम बोनस देगी, है ना। जब किसी को अप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है, तो हर कोई, जैसे कि कल की टीचिंग में हमने देखा कि हर किसी को अप्रिशिएशन चाहिए, हर किसी को पसंद है कि लोग उसके कामों की तारीफ़ करें। तो अगर कंपनी ने कुछ स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया है कि वो हर किसी को अप्रिशिएट कर रही है, मान लो अगर किसी से अच्छा काम भी नहीं हो रहा है तो वो उसको बार बार मौके दे रही है, उसको काम सिखा रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रही है कि अगर कोई किसी काम में पीछे छूट गया है, ठीक है, कोई किसी में परफेक्ट नहीं है, तो उसकी स्किल्स पे काम किया जा रहा है, कंपनी खुद उसको सिखा रही है, कंपनी खुद अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अच्छे पैकेजेस दे रही है, उनको प्रमोट कर रही है, उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रही है, और साथ ही साथ में उनको छुट्टियां भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा साल उनसे काम ही करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रतन टाटा, सब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, सब बहुत मानते हैं, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। और मैंने यही जाना है, यही सुना है और यही समझा है अभी तक कि अगर हायरार्की में सबसे टॉप वाला पर्सन ईमानदार होगा, सच्चा होगा, अपने काम को लेके डेडिकेटेड होगा, तो हायरार्की के नीचे जो भी जिस भी लेवल के पर्सन आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो सब वैसे ही होंगे। तो अगर टॉप पे अच्छा इंसान बैठा है तो नीचे सब सिस्टम सही हो ही जाएगा। तो नीचे सब सिस्टम वैसे ही ठीक आ जाता है, सब सिस्टम ठीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले का प्रभाव नीचे वाले पे पड़ता है। तो जैसे रतन टाटा जी के बारे में मैंने यही सुना है कि वो ना कभी कमीशन दे के, एक होता है ना कि हम किसी को रिश्वत दे के काम करवाते हैं, वो कभी नहीं देते हैं। तो वो नहीं देते हैं, जो दो फाउंडर ही नहीं ऐसे काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ तो करने की सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब फाउंडर की कुछ मान मर्यादा है, कुछ एक होता है ना कि मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो उसको नहीं तोड़ेगा, ब्रेक नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी में अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको वो सजा देंगे। तो कंपनी वैसे ही बहुत अच्छी है कि लॉकडाउन में भी उन्होंने अपनी कंपनी में से किसी को फायर नहीं किया, किसी को नहीं निकाला, सबको सैलरीज मिली। तो ऐसी कंपनी को छोड़ के कौन जाएगा। मैंने ये सुना है कि टाटा कंपनी में जो एक बार मतलब टाटा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 40-40 साल, 50-50 साल उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं कहीं और किसी और की तरफ देखने की। और मैंने एक और बात भी सुनी है कि जो रतन टाटा जी हैं वो कभी रिश्वत नहीं देते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ ऐसे लोग होते हैं मार्केट में जो कि रिश्वत के नाम पे काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, काम नहीं करना है तो मत करो, मेरा काम यहाँ पे रुक सकता है, पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मेरे कुछ अपने एथिक रूल्स हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, मैं उनको नहीं ब्रेक करूँगा। और मुझे वो बात बहुत ही अच्छी लगती है उनकी, इसलिए हम कितना मानते हैं रतन टाटा जी को।
शायद आप सब भी उनके बारे में जानते होंगे, हो सकता है मैं कम जानती हूँ, पर जितना मैं जानती हूँ मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो इसी तरह से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा हुआ इंसान ईमानदार होगा, अच्छा होगा, सच्चा होगा, अपने काम को लेके डेडिकेटेड होगा, अब खुद को वो अगर हायर फ्रिक्वेंसी पे रखेगा तो नीचे तबके के जो लोग हैं वो सब वैसे ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जीवन में हमारा काम यही है कि खुद को ऊपर उठाते रहना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करते रहना है। और जब आप ऐसा करते हो तो जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में हर वो चीज़ खुद अट्रैक्ट होगी। यू बिकम अ मैग्नेट एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल दोज काइंड ऑफ योर डिज़ायर्ड थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वही बहुत हाई होगी। ठीक है, और हमने जाना है कि जो भी हमारी मनचाही चीज़ें हैं वो हमारी हायर फ्रिक्वेंसी पे हमें मिलती हैं। तो यही कहा गया है कि अगर कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे, प्यार भरे, करुणा भरे, कंपैशन भरे, है ना, और सच्चे, ईमानदारी से भरे हुए थॉट, विचार सोचने हैं, वैसे शब्द बोलने हैं, वैसे काम करने हैं, और साथ ही वैसी भावनाओं को जनरेट करना है, साथ ही वैसी भावनाओं को फील करना है। ठीक है, तो यही आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कह रही हैं, और इस टीचिंग को हमने अच्छे से समझना है। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि नहीं, हम भी कहीं चूक रहे हैं, हम कहीं ईमानदार नहीं, क्योंकि देखो दुनिया के सामने हो सकता है हम बहुत ईमानदार हों, पर हमें खुद से पता होता है कि कहाँ पे सच में हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम चूक रहे हैं, कहाँ पे हमारी जो भावनाएं हैं वो डगमगा रही हैं, वो नीचे जा रही हैं, या कहाँ पे हम दिल से किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। वी आर सो कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंटेंशन सच में प्योर नहीं होती हैं। मे बी औरों को लगे कि बाहर से लगे कि वो प्योर हैं, पर हमें अंदरूनी तौर पे खुद का पता होता है। तो खुद को चेक करो। ठीक है, कहीं के बाद और आज की टीचिंग को सुनने समझने के बाद आपको कहीं पे लगता है कि आप चूक कर रहे हो, आप कहीं पे खुद को नीचे गिरा रहे हो, तो कोई बात नहीं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करना है। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, खुद को नई दिशा की तरफ ले जाना है। ठीक है, उस डायरेक्शन में फिर काम करने लग जाना है। और बाकी कैसे काम करना है, क्या करना है, वो तो हम इन टीचिंग्स में सीख ही रहे हैं। तो बस आज खुद की चेकिंग करो, देखो क्या कर रहे हो, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आप हो। हायर पे होंगे तभी आपकी मनचाही चीज़ें, तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप लाइफ में चाहते हो, जो कि आपकी मनचाही चीज़ें हैं। अगर लो पे होंगे तो नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से खुद की चेकिंग करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से अगर बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, या फिर जाके मिल लीजिए और उनको बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो and happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सबका मंगल हो।